प्यारे बच्चों, तो आज हम वेक्टर्स के और काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी मेरे प्यारे बच्चों हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करेंगे और बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यस, ये दोनों चीज यहाँ पे हम डिटेल सीखने वाले, बहुत अच्छे ढंग से सीखने वाले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की, और इसको सिखाने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं फ्री वेक्टर के बारे में, जो यहाँ पे यूज होगा। फ्री वेक्टर के बारे में सिखाना चाहता हूं कुछ। तो ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास कोई है बी वेक्टर। तो फ्री वेक्टर क्या होता है यार? फ्री वेक्टर सीखो यार, फ्री वेक्टर सीखो क्या होता है, फ्री वेक्टर सीखो यार क्या होता है। फ्री वेक्टर का क्या कहना होता है कि आप किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके कहीं भी लेके जा सकते हो, किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके कहीं भी लेके जा सकते हो, ये कहता है फ्री वेक्टर। तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां लेके आ सकता हूं, बिल्कुल पैरेलली डिस्प्लेस करना है, ये नहीं कि ऐसे घुमा दो कहीं भी, पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां लेके आ गई। यस, ये कहता है फ्री वेक्टर। अब आ जाओ यार ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या फिर बोल सकते हो इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस, यहां पे बोल सकते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दोनों चीज चलेंगे। तो देखो यहां पे आ जाओ, तो क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, समझिए समझिए। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, तो फुलफिल हो रहा है सारा काम, फुलफिल हो रहा है सारा काम, ध्यान से देखेंगे। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बना देंगे ट्रायंगल, क्या दिक्कत है। टेकन इन ऑर्डर यार, टेकन इन ऑर्डर, ध्यान से देखो, फिर से देखो। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो दो साइड तो ये रही ट्रायंगल की, टेकन इन ऑर्डर, और ये किसमें है यार, ऑर्डर में है, किसमें, ऑर्डर में। अब आगे बढ़ता हूं, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय, इन दोनों का सम किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल जो मैं बनाने वाला हूं, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर मतलब इनका ऑर्डर यूं है तो इसका ऑर्डर यूं होगा, अपोजिट ऑर्डर। यस, इनका सम रिप्रेजेंट किया जाएगा एक थर्ड साइड से जिसका ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट होगा इनसे, जिसका ऑर्डर इनसे अपोजिट होगा। देखो इनसे अपोजिट ऑर्डर है इसका, इनसे अपोजिट ऑर्डर है। एक बार फिर से देखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देखो प्यारे बच्चों, टेकन इन ऑर्डर, then their sum is a vector plus b vector, sum is a vector plus b vector by the third side of the triangle taken in the opposite order। yes, आप बिल्कुल अच्छे से सीख पाए होंगे आप इस चीज को। ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बहुत अच्छे ढंग से आपने ये सीखा। अब हम यहाँ पे बात करें अगर डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स की, दो वेक्टर के बीच हम डिफरेंस की बात करें वो जानेंगे। यस, ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह सकते हो आप। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स की बात करें। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स है वो भी आप सीख पाओगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स सीख पाओगे। ध्यान से देखिए क्या होता है, ये आपका है यार, ये का ये ए वेक्टर मैंने डिस्प्लेस कर लिया, चलो इसको डिस्प्लेस कर लिया पैरेलली यहां पर, क्लियर। और ये था आपका बी वेक्टर, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, यस इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो यहां पे क्या फर्क पड़ता है, माइनस बी वेक्टर लिखोगे। ये आपका ए वेक्टर है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की, मैंने पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां ले दिया, और मैंने बी वेक्टर की कर दी डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन उधर थी नीचे की तरफ ले आया, तो क्या बना, माइनस बी वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ तो क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा, इन दोनों का जोड़ तीसरी साइड रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों का जोड़ किससे रिप्रेजेंट होगा, तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा, पर अपोजिट ऑर्डर होगा। तो इन दोनों का जोड़ कर दो यार, ए वेक्टर प्लस में
माइनस बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया है नहीं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया है नहीं, ध्यान से देखो। तो कुछ भी नहीं किया, ए वेक्टर था पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां ले आया, बी वेक्टर ऐसे थी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दी, माइनस बी वेक्टर हुआ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाया। क्या किया मैंने, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ जो ऑर्डर में है, दोनों ऑर्डर में, देखो दोनों ऑर्डर में, इन दोनों का जोड़ मैंने तीसरी साइड से रिप्रेजेंट कर दिया ट्रायंगल की, और वो अपोजिट ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर में। तो यार इन दोनों का जोड़ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर तो होगा, जो बना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये आया आपका डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये आया डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। तो उम्मीद करता हूं आप डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स सीखे और यहां पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखे। किससे सीखे, किससे सीखे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। यस, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। बढ़ता हूं आगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की तरफ। अरे बच्चों अब देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ही बात होती है, देखेंगे इसका क्या कहना होता है, ध्यान से देखेंगे इसका क्या कहना होता है। अगर आपके दो वेक्टर जैसे कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करे एडजेसेंट साइड को, किसकी एडजेसेंट साइड को, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करे, कर रहे हैं नहीं। तो इनसे 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 जो क्या निकलेगा, इनके कॉमन पॉइंट से, इनके कॉमन पॉइंट से डायगोनल निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, इन दोनों का जोड़ कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कहलाएगा। ये कहना होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का। फिर से सुन लो, दो वेक्टर रिप्रेजेंट करे एडजेसेंट साइड्स को, किसकी, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को। तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकल के जाता है वो इन दोनों का जोड़ कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का जोड़ कहलाता है, देख लो ये कहलाता है। यस, ये कहना होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का। तो ये आपका ओ ए बी सी, तो आपने क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। यही तो चीज है, ओ बी वेक्टर यही तो आ रहा है। ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर है, मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ओ ए वेक्टर ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर बी वेक्टर, बीच में प्लस, तो ओ बी वेक्टर यही तो है, यही तो है। यस, एक चीज और सिखाऊंगा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना। अगर मैं यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने की सोचूं, किस पे, ओ ए बी ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ओ ए बी पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने की सोचूं, तो आप क्या कहोगे, सर ओ ए वेक्टर लिख लो, ओ ए वेक्टर लिख लो प्लस ए बी वेक्टर लिख लो, इज इक्वल टू आएगा ओ बी वेक्टर। खूब अच्छे से पढ़ा, इज इक्वल टू आएगा ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर तो सर ए वेक्टर, ए बी वेक्टर सर आपका ए बी वेक्टर, अगर ये पैरेललोग्राम है तो साइड पैरेलल होंगी, तो ये आप बना सकते हो बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ये भी सर यही चीज आई, ये भी तो सर ऐसा आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया तो भी यही आया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी ओ बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी ओ बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया। तो एक सुनहरी सी लाइन, सुंदर सी लाइन, सुंदर सी लाइन, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण आप क्या लिख सकते हो, पढ़ लो, खुद पढ़ लो एक बार ध्यान से। क्या लिख सकते हो, टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टू लॉ कौन कौन से लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इक्विवेलेंट टू ईच अदर। यस मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दिमाग में सेट कर लो लाइन को यार, सेट कर लो, हर चीज काम आएगी, बहुत अच्छे से काम आएगी। चलता हूं आगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन पे, ये जानेंगे। प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन पे, ध्यान से जानेंगे क्या क्या है। सबसे पहले आता है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमेशा आता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल। यार ये कॉम्यूटेटिव वर्ड, एसोसिएटिव वर्ड आपने खूब सुने। यस, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमेशा किसके इक्वल आएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। आते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, तीन वेक्टर पे लगा दूंगा, तीन वेक्टर पे लगा दूंगा क्या, दो वेक्टर का जोड़
किसी तीसरे वेक्टर से करें तो वो किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देख देख के पक चुके होंगे ये चीजें, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव खूब पढ़ा आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आती थी ये चीजें, मैट्रिक्स में भी आती थी, बहुत जगह ये चीजें आई। यस, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि किसी वेक्टर में क्या जोड़े कि वो वेक्टर ही आ जाए। वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है तभी वो वेक्टर आएगा। किसी वेक्टर में क्या जोड़ो कि वो वेक्टर आ जाए, तो जीरो वेक्टर जोड़ोगे तभी आपका ये वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मेरे प्यारे बच्चों है जीरो वेक्टर। एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो वेक्टर, दिमाग में सेट करो, एक एक चीज दिमाग में सेट करो, हर चीज काम की है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जानेंगे। किसी वेक्टर में क्या जोड़े, किसी वेक्टर में क्या जोड़े कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। किसी वेक्टर में क्या जोड़े कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, उसको एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो वेक्टर में सीधी सी बात है माइनस ए वेक्टर जोड़ोगे तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। ऐसे याद होगा ये, किसी वेक्टर में क्या जोड़े कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या निकाली थी, जीरो वेक्टर। तो किसी वेक्टर में क्या जोड़े कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो आप ए वेक्टर में अगर उसका माइनस ए वेक्टर जोड़ोगे तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। और यहां पे एडिटिव इनवर्स है मेरे प्यारे बच्चों माइनस का ए वेक्टर। एडिटिव इनवर्स क्या है, यहाँ पे माइनस का ए वेक्टर। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो वेक्टर। एक एक चीज को दिमाग में सेट करो, हर चीज काम आने वाले, हर चीज को दिमाग में बसाओ अच्छे से। यस, चलता हूं आगे। अरे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज लो, क्या कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे उस पे क्या क्या असर होता है। तो आपके पास मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है मेरे प्यारे बच्चों दो यूनिट का, एक ये यूनिट हो गई, ये एक ये यूनिट होगी, दो यूनिट का ए वेक्टर है। अगर इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या असर पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, दो से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, दो से, तो आपका बनेगा तो क्या, दो ए वेक्टर। पर इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो जाएगा। अब ये दो यूनिट का था तो कितने यूनिट का हो जाएगा, चार यूनिट का। कितने यूनिट का हो जाएगा, अब ये चार का, एक दो तीन चार, चार यूनिट का हो गया। यस, कुछ फर्क नहीं हुआ, क्या फर्क हुआ, देखो ये आपके पास ए वेक्टर था मेरे प्यारे बच्चों, दो यूनिट का था, एक ये यूनिट एक ये यूनिट। आपने इसको किया दो से मल्टीप्लाई तो आपकी यूनिट कितनी हो जाएगी, चार, एक दो तीन चार, चार यूनिट का वेक्टर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूं हाफ से मल्टीप्लाई, इस वेक्टर को कर दूं प्यारे बच्चों हाफ से मल्टीप्लाई, तो यार कुछ भी नहीं, एक यूनिट का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, दो यूनिट का था, हाफ से करते एक यूनिट का बन गया, एक यूनिट का बन गया। अगर इसकी कर दूं मैं माइनस हाफ से तो कुछ भी नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक यूनिट का रहेगा पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है क्या चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आप अच्छे से हर चीज को जान पा रहे हो बहुत अच्छे ढंग से। तो ये सीखा आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। आप किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो उस पे क्या क्या असर होते हैं ये आपने अच्छे से जान लिया डिटेल से। आगे चलता हूं, हर चीज काम आएगी यार, एक एक चीज को दिमाग में बसाओ, हर चीज काम आएगी। यस प्यारे बच्चों, अब जानेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। और कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में यार हम पढ़ने वाले स्केलर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। यस, ये चीजें हम यहां पे पढ़ने वाले डिटेल से, बहुत बढ़िया, मतलब काम आने वाली चीजें मैं ये कह रहा हूं, दिमाग में बसा लेना, इन चीजों को बहुत काम आएंगी। यस, तो देखो समझना, आपके पास ये भाई जेड एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। समझना इस चीज को, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, बसा लो जो मैं बता रहा हूं, एक्स वाई और जेड। और ये आपका वाई आर ओरिजिन, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं यहां पे एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट का जो वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट का जो वेक्टर है उसको बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट के वेक्टर को आई कैप बोलते हैं।
और वाई एक्सिस की तरफ एक यूनिट के वेक्टर को हम बोलते हैं जे कैप। दिमाग में सेट कर लो, एक यूनिट का वेक्टर मतलब 100 पे जो वेक्टर बनता है, 100 पे आके जो वेक्टर बनता है वो आई कैप बोला जाता है। और वाई एक्सिस की तरफ एक यूनिट के वेक्टर को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं जे कैप। 010 पे आके जो वेक्टर बनता है यहां से यहां तक उसको बोलते हैं जे कैप। और जेड एक्सिस की तरफ भी एक यूनिट के वेक्टर को मतलब कि 001 पे आके जो वेक्टर बनता है आपका यूं 0 से लेके यहां तक उसको बोलते हैं के कैप। ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट का वेक्टर बोला जाता है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ एक यूनिट का वेक्टर बोला जाता है जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ एक यूनिट का वेक्टर बोला जाता है के कैप। ये दिमाग में सेट कर लो। यहां पे मैं देखो पी पॉइंट मान रहा हूं, ये पी पॉइंट यहां लिख के और इसके कोऑर्डिनेट्स यहां लिख रहा हूं एक्स वाई जेड। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो आपसे मैं ये कहूं यार, मैं आपसे ये कहूं कि एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट का वेक्टर यहां से यहां तक तो एक्स हो गया, एक्स यूनिट का वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप। अरे बन जाएगा यार एक यूनिट का आई कैप, तो यार एक्स यूनिट का एक्स आई कैप, 4 यूनिट का 4 आई कैप, 5 यूनिट का 5 आई कैप, 10 यूनिट का 10 आई कैप। बात क्लियर है या नहीं? तो एक्स यूनिट का क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप। अच्छा, इधर मैं बात करूं वाई एक्सिस पे, वाई यूनिट का कितना बन जाएगा, वाई यूनिट का कितना बन जाएगा, वाई जे कैप। बिल्कुल यार, वाई जे कैप। और जेड यूनिट का कितना बन जाएगा, जेड यूनिट का कितना बन जाएगा, जेड यूनिट का कितना बन जाएगा, जेड के कैप, जेड के कैप। यस, ये आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए चीजें। बिल्कुल, ये चीज समझाने का कारण मेरा यही था ताकि ये समझा सकूं। यस, आपको पता चल गया एक यूनिट का यार आई कैप तो एक्स यूनिट का एक्स आई कैप, एक यूनिट का इधर एक यूनिट का जे कैप तो यार वाई यूनिट का वाई जे कैप, इधर एक यूनिट का के कैप तो यार जेड यूनिट का जेड के कैप। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होने वाली। यस, तो मैं यहां पे अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी की बात करूं तो हमने क्या सीखा था, उसको ओपी वेक्टर सीखा था। यस, जिसको मैंने आर वेक्टर भी नाम दिया था, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, इसको मैं आर वेक्टर भी कहता था। तो इसको क्या कहेंगे, ध्यान से सीखना इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सीखना। ओपी वेक्टर को क्या कहेंगे, इन तीनों का जोड़ करके लिख देंगे। किसका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये जो चीज बन गई ओपी वेक्टर मतलब आर वेक्टर, ओपी वेक्टर को या आर वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। हमने इसका जोड़ करके ओपी वेक्टर लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं, एक्स आई कैप का, वाई जे कैप का और जेड के कैप का जोड़ करके ओपी वेक्टर लिखा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसको कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। यस मेरे भाई, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चे मतलब लिखना तो जानते भाई, लिख दिया मैंने 4 आई कैप प्लस 5 आई कैप प्लस 6 के कैप, पर उनको पता नहीं होता ये चीज कहां से आ रही है। यार सीखो इस चीज को, कहां से आ रही है ये जानो। तो ये कहां से आया, सारा सिस्टम मैंने बताया। तो ओपी वेक्टर मैंने कैसे लिखा है, एक्स आई कैप को जोड़ के, वाई जे कैप को जोड़ के और जेड के कैप को, तीनों को जोड़ के मैंने ओपी वेक्टर लिख दिया। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो आर वेक्टर भी कह सकते हो, वो लिख दिया। तो ये कहलाती है आपकी कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। यस मेरे भाई, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। यस, अब देखो, अब यहां पे स्केलर कंपोनेंट्स की बात करें। स्केलर कंपोनेंट सिंपल फंडा यार, ये एक्स वाई जेड उठा लो, एक्स वाई जेड यहां पे क्या कहलाएंगे आपके स्केलर कंपोनेंट्स। आई कैप जे कैप जेड के, सॉरी आई कैप और जे कैप और के कैप के साथ जो चीजें, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ जो चीजें हैं वो क्या कहलाते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। दिमाग में बसाओ, एक एक चीज को दिमाग में बसाओ। यस, बहुत काम की चीजें हैं। एक्स वाई जेड यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वेक्टर कंपोनेंट्स भी पता होना चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट्स भी पता होना चाहिए। एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और यहां पे जेड के कैप आपके कहलाएंगे वेक्टर कंपोनेंट्स।
क्या कहलाएंगे? वेक्टर कंपोनेंट्स। एक बार फिर से स्केलर कंपोनेंट्स यार, यहाँ पे एक्स वाई जेड कहलाएंगे। आई कैप जे कैप के कैप के साथ वाले स्केलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और वेक्टर कंपोनेंट क्या कहलाएंगे? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप आपके कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर कंपोनेंट्स। क्या कहलाएंगे? वेक्टर कंपोनेंट्स। यस, आगे चलते हैं। यहां पे एक छोटी सी और चीज बताऊंगा मैं। अगर मैं ये कहूं मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड का, आपको अच्छे से पता है। कुछ नहीं करना, एक्स का स्क्वायर कर दो प्लस वाई का स्क्वायर कर दो प्लस जेड का स्क्वायर कर दो, पहना दो रूट इसको। क्या पहना दो? रूट इसको। ये इसका मैग्नीट्यूड। बिल्कुल छोटी सी चीज यार, पहले भी हम ये डिस्कस करके आ चुके, ये तो शुरुआत में बता दिया था शुरुआत में। यस, तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स का स्क्वायर कर दो, वाई का स्क्वायर कर दो, जेड का स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस लगा दो और उसको पहना दो रूट। ये आपका ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आगे चलते हैं बच्चों। जब दो वेक्टर आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो तो उनको जोड़ेंगे कैसे, उनको घटाएंगे कैसे, उनको इक्वल कैसे दिखाएंगे, और किसी वेक्टर को अगर लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या सीन होगा। ये 3-4 चीजें मैं बिल्कुल डिटेल बताने वाला हूं, दिमाग में बसा लेना एक एक चीज को, बहुत काम आने वाली चीजें। अच्छा, सबसे पहले मैं जोड़ता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करता हूं, जोड़ता हूं। तो आई कैप वाला आई कैप वाले में जुड़ेगा, आई कैप वाला आई कैप वाले में जुड़ेगा, जे कैप वाला जे कैप वाले में जुड़ेगा, जे कैप वाला जे कैप वाले में जुड़ेगा और के कैप वाला के कैप वाले में जुड़ेगा। ऐसा आपको कर देना है, दिमाग में बसाओ इन चीजों को। यस, बहुत काम की चीजें। ऐसे जोड़ते हैं जब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो। अच्छा, अगर ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाऊं तो क्या करना है? सिंपल वही काम, ए कैप वाला आई कैप वाले में से घटेगा और भाई आपका घटेगा जे कैप वाला जे कैप वाले में से, जे कैप वाला जे कैप वाले में से, और के कैप वाला मेरे प्यारे बच्चों के कैप वाले में से। बिल्कुल सिंपल चीजें, बहुत आसान सी चीजें। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स को इक्वल दिखाना पड़े तो क्या होगा? आपको इक्वल दिखाने के लिए a1 इज इक्वल टू b1 करना पड़ेगा, a2 इज इक्वल टू b2 करना पड़ेगा, a3 इज इक्वल टू b3 करना पड़ेगा। ये चीजें यार दिमाग में बसा लेनी चाहिए, बहुत काम की चीजें। अच्छा, क्या सीन हो अगर a वेक्टर को मैं लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दूं? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? a वेक्टर को लैम्बडा से मेरे प्यारे बच्चों। a वेक्टर को अगर लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सीन हो? यहां पे बनेगा लैम्बडा a1 आई कैप प्लस में लैम्बडा a2 जे कैप प्लस में लैम्बडा a3 के कैप। यस, लैम्बडा यहां पे एक स्केलर का काम कर रहा है। यस मेरे प्यारे बच्चों, किसका काम कर रहा है? स्केलर का। अगर एक वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऐसे 2a1 आई कैप, 2a2 जे कैप, 2a3 के कैप और बीच में प्लस तो चल ही रहे हैं। तो ये सीन होगा। ये 3-4 चीजें मैंने बताई, 4 चीजें दिमाग में बसा लो, काम की चीजें हैं, महत्वपूर्ण। एक एक चीज यार बहुत काम की बता रहा हूं। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यस, बेसिक चीजें बिल्कुल डिटेल से अपने को पता होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जब वेक्टर आपका कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो, यस वेक्टर आपका कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तो उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण यार, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज। अगर आपका वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तो उसके डायरेक्शन रेशियोज और उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं वो सीखेंगे। तो देखो, डायरेक्शन रेशियो निकालने का बहुत ज्यादा आसान तरीका है। क्या? आपको आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो उठा के यहां पे रख देने। a1, a2, a3 आपके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत आसान काम है। आपने क्या किया? स्केलर कंपोनेंट्स उठा के यहां पे रख दिए, यही आपके डायरेक्शन रेशियोज है। यस मेरे प्यारे बच्चों, यही आपके डायरेक्शन रेशियोज है। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये दिमाग कैसे लगाते हैं? आपके पास ये है ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर। आपने देखा होगा इससे पिछली वीडियो में मैंने कहा था ए वेक्टर का 1 यूनिट का वेक्टर निकालना पड़े तो उसको हम ए कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए कैप।
मतलब कि हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। देखो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए इस वेक्टर का क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। ये ए वेक्टर है, इसका एक यूनिट का वेक्टर निकालेंगे और फॉर्मूला दिमाग में बसा रखा होगा आपने कि एक वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिख देते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये नहीं बसाया है दिमाग में तो बसाओ इस चीज को। एक वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिख दो तो उसका एक यूनिट का वेक्टर आ जाता है। तो मैं यहां से ए वेक्टर का एक यूनिट का वेक्टर कैसे निकालूंगा, ये वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड करने वाला हूं। तो निकालते हैं भाई, देखो ए कैप वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है यार, सिंपल अभी बता के आया था जस्ट। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले का स्क्वायर प्लस के कैप वाले स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसको पहनाते हैं रूट। ये चीज मैंने आपको बताई थी जस्ट अभी। तो मेरे को करना क्या है, बस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड और करना है। ए वेक्टर तो लिख लिया मैंने, और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और डिवाइड करना है, मतलब कि आप इसको इससे डिवाइड करने वाले हो मैग्नीट्यूड से। a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर। और इसको थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, a1 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आई कैप प्लस a2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर जे कैप प्लस में a3 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर और साथ में k कैप। ये आपका आया यूनिट वेक्टर। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपको वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यस मेरे भाई यूनिट वेक्टर निकाल दिया। और अब जो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हैं, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हैं, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स है, वही आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। दिमाग में बसा लो चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन। यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स है वही क्या कहलाएंगे यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से सुन लो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हमें वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है, निकाला, और उस यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स आपके कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, a1 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और a2 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर, और a3 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। और इनको जानते हैं L, इसको L नाम से जानते हैं, इसको M नाम से जानते हैं, इसको N नाम से जानते हैं। इसको पहले भी मैं आपको बता के आया, स्पेशल वीडियो बनाई थी इसके लिए मैंने, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी, पर वहां पे वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर आपका कंपोनेंट फॉर्म में नहीं था। यहाँ पे जब कंपोनेंट फॉर्म में जब आपका वेक्टर हो तो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते, बिल्कुल डिटेल से बता दिया है। डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्ट इसके स्केलर कंपोनेंट होंगे, और डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालना पड़ेगा इसका यूनिट वेक्टर, और उसके उठाने पड़ेंगे स्केलर कंपोनेंट, वो कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। और इनका नाम LMN होता है, और साथ में आप इनको यूं भी कह सकते हो कि ये सर कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यस ये भी कह सकते हो। तो बिल्कुल डिटेल से चीज बता दिया, बहुत अच्छे से दिमाग में बसाओ काम की चीजें। बच्चों अब जानेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की, दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाला वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो इसको बोलते हैं हम AB वेक्टर। क्या बोलेंगे, सीधी सी बात, AB वेक्टर पढ़ी है ये चीजें हमने, AB वेक्टर। और ये कैसे लिखा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B मेरे प्यारे बच्चों खूब सिखाया आपने। अगर B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो यहां से तो क्या होगा, x2 i कैप प्लस में y2 j कैप प्लस में z2 k कैप। और यहां से अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ A निकाले, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाले तो क्या कहोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अभी यही फॉर्म हम करके आए हैं,
यही फॉर्म करके आए और कुछ नहीं करके आए। यस, कंपोनेंट फॉर्म बताई थी ना, उसमें करवाया था मैंने, पी पॉइंट लिख के एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर निकाला था, ओपी वेक्टर, जो क्या आया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वही चीज है ये भी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई कैप वाले कॉमन ले लेंगे यार, x2 माइनस x1 आई कैप, जे कैप कॉमन ले लेंगे, y2 माइनस y1 जे कैप, के कैप कॉमन ले लेंगे, z2 माइनस में z1 के कैप। यस, ये आपका दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर, जो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा। अब ये आया कैसे है ये जानते हैं, ये क्यों लिखते हैं ऐसा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्यों लिखते हैं, और कुछ क्यों नहीं लिखा, देखते हैं इसको, देखते हैं, जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी पॉइंट, और ये आपके पास भाई, ये भाई एक्स एक्सिस, और ये भाई वाई एक्सिस, और ये भाई तेरा जेड एक्सिस। जो भी काम करते हैं हम ओरिजिन से करते हैं, अच्छे से पता है। ये आपका ओ ए वेक्टर बन चुका, ये आपका बन चुका ओ बी वेक्टर। अगर आप ट्राइंगल ओ ए बी देखो, यस, ट्राइंगल ओ ई बी देखो, और इसमें लगाओ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यस, एक ही बात है दोनों, तो क्या कहोगे, ये कहोगे सर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। यस, यही तो बोलोगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर बोलोगे। और प्यारे बच्चों, ए बी वेक्टर यहां से होगा ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर। आपको मैंने बताया था पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ओ से क्या बोला था, ओपी वेक्टर, इसको क्या बोलते थे, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब पीवी ऑफ पी। तो यार यहाँ पे OA को क्या बोलेंगे, OA को और OB को क्या बोलेंगे, जब OP वेक्टर को PV ऑफ P बोल रहे हैं तो OB वेक्टर को क्या बोलेंगे, PV ऑफ B, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। OA को क्या बोलेंगे, PV ऑफ A, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो AB वेक्टर पता चला, PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A क्यों बोला जाता है, बिल्कुल पता चला होगा, PV ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए क्यों बोला जाता है, ए बी वेक्टर, बिल्कुल अच्छे से आपको पता चला होगा। यस, ये चीज बतानी जरूरी थी, पता होना चाहिए यार, हर चीज का अपने को पता होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं यार बी ए वेक्टर बता दो, तो अपना तो वही काम भाई, पिछले का पीवी, पीवी ऑफ ए माइनस पीवी ऑफ बी, पीवी ऑफ ए माइनस पीवी ऑफ बी। अब भाई पीवी ऑफ ए लिख लो अपना, पीवी ऑफ ए कितना है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और भाई लिख लो अपना pv ऑफ b, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। और भाई इनको घटा दो, घटाना आता है आपको, बहुत अच्छे से सिखाया, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस में z2 के कैप, बहुत अच्छे से सिखाया है घटाना। अच्छा, ये चीज जान ले आपने, बहुत अच्छी बात। अगर मैं ये कह दूं तो कि भाई मेरे को तो मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा, तो आपने तो एक ही चीज रट रखी है, क्या रट रखी है, ध्यान से देखेंगे क्या चीज रट रखी है, के बाहर है बेटा, के कैप, कि सर जी हम उठाएंगे स्केलर कंपोनेंट ए बी वेक्टर के, क्या उठाएंगे, स्केलर कंपोनेंट, और उनका कर देंगे स्क्वायर और जोड़ देंगे, स्क्वायर भी कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, स्क्वायर भी कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, और उसको पहना देंगे रूट। तो आएगा अपने पास क्या, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, वही चीज सेम यार, हर बार ऐसे किया है मैंने, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके और उसका उन सब का सम करके क्या लगा दिया, इस पे रूट, तो क्या आ गया आपका ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका सेम भी आना चाहिए, देख लेना सेम ही आएगा यार, इसका स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कर, बात एक ही है, इसका स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर, बात एक है, इसका स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कर, बात एक है, जोड़ भी रहे फिर रूट भी इस पे लगा रहे, सेम मैग्नीट्यूड। तो प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो वेक्टर के बारे में हमें जरूर पता होनी चाहिए। ये नहीं पता होती, कई छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती, और हम बहुत सी जगह हमें बहुत सी जगह दिक्कत उठानी पड़ती, सीधी सी बात ये। तो वीडियो पसंद जरूर आई है, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।